दोस्तों, नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। वही उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को तो मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि रोजाना दुनिया भर के कई स्पेशलिस्ट इन्हें बचाने में लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक 15 साल के बच्चे ने केवल अपने मनोरंजन के लिए नासा के सिस्टम हैक कर लिए। इतना ही नहीं, नासा को कई दिनों तक इसके चक्कर में अपना काम भी बंद करना पड़ा था। इस घटना के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए कि उसको खुद की जान लेनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक 15 साल के हैकर की कहानी आज के इस क्लिपफ्लिप एपिसोड में। यह बात है साल 1999 की। कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो चुका था। कई युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। कहते हैं कि उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफी तेज चलता था, इसीलिए धीरे धीरे वह हैकिंग की ओर भी बढ़ गया। जेम्स ने कुछ वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपना एक नाम भी रखा था, जो कि कॉमरेड के नाम से जाना जाता था। अपने इस नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलते कूदते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। कहते हैं कि धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफी अच्छा होने लगा था। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। अब उसकी नज़र थी अपने देश के सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की। हैकिंग के बारे में सोचते ही जेम्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम को भेज सके। इतना ही नहीं, थोड़े ही समय में उसने ऐसा एक प्रोग्राम बना भी दिया। इसके बाद अब बस बारी थी उस प्रोग्राम को चलाने की। नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों के ही सिस्टम में कुछ ही पल में वह प्रोग्राम काम कर गया। इसके बाद जेम्स उनके कंप्यूटर के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों ही सिस्टम में जेम्स ने लोगों की निजी जानकारी निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही तरीके से चलने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधे ही प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जेम्स सिर्फ सिस्टम हैक करने तक नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी कर ली। कहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की कीमत करीबन $1.7 मिलियन थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज थी। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे। इसके जरिए ही अंतरिक्ष में वह सही से काम कर पाता था। दोस्तों, जेम्स को पता भी नहीं था कि नादानी में वह कितना बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाई थी। हालांकि कुछ ही दिनों बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ का जैसे ही नासा को पता लगा, उन्हें अपने सारे सिस्टम बंद करने पड़े। माना जाता है कि इसकी वजह से उन्हें करीबन $41,000 का नुकसान हुआ। कई और कंपनियों ने भी कहा कि उनके साथ हैकिंग हुई है और उन्होंने काफी डेटा खोया है। इसके बाद सबको लगा कि ये कोई बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, इसीलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरह से ढूंढा जाने लगा। वही दूसरी ओर जेम्स को लगता रहा कि उसकी चोरी कोई पकड़ नहीं पाया है। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि आज जो नासा तक पहुंच सकता है, वह कल और भी अंदर जा सकता है। इसी डर के वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसीज हैकर को ढूंढने लगी थी। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। उन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता था। इसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से ही हैकर